अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सईद है और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर 1 में जो टॉपिक्स कवर होने, एक ब्रीफ सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करनी है और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में 3 हमने सेक्शंस देखने हैं। एक हम डिफ़ाइन करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और फाइनली हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं बेटा लेक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करें तो इसको हम 2 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इस डेफिनेशन को एक और एंगल से भी देख लेते हैं कि इन जनरली हम इस तरह से भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेजर भी हो सकती हैं और जिनकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 2 तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको एक कम्प्रिहेंसिव हम अपने जो एग्ज़ाम के लिहाज से देखें डिफ़ाइन करना, तो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैस, एक्सेलेरेशन, फोर्स, टाइम, इसके अलावा भी हो सकती हैं टेम्परेचर, डेंसिटी, ये तमाम कौन सी क्वांटिटीज़ हैं बेटा? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इस जगह पे एक पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ तो डिक्लेयर कर सकते हैं बट क्वांटिटीज़ डिक्लेयर नहीं करते, उनके लिए हमें कोई और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया। अगर आप इनर्शिया की हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएं तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए आप कौन सी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं? मैस। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इनर्शिया इज प्रॉपर्टी बट नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बेटा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉर्मली लिटरेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग 5 न्यूटन पर कूलम, तो बेसिकली वो फील्ड नहीं बल्कि फील्ड की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम इस लेक्चर का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक को बेस हम कहेंगे, सेकेंड इज डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज़ क्या है कि किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो किसी से ऑब्टेन ना हो, यानी हम ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी टर्म्स में हम और क्वांटिटीज़ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्पीड को अगर हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम से ऑब्टेन करते हैं, तो डिस्टेंस एंड टाइम आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनको किस में कैटेगराइज करेंगे? बेस में। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डेफिनेशंस किसी और से ऑब्टेन ना हो बट उनसे और क्वांटिटीज आप बना सकें, जैसे लेंथ, मैस, टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे लेंथ एक वाइड कैटेगरी है बेटा क्वांटिटीज़ की। इसमें बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनकी यूनिट्स लेंथ के साथ मैच कर रही होती हैं, जैसे थिकनेस है, डेप्थ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है। ये सारी किस में आ जाएंगी? बेस में आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बेटा डिराइव क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डेफिनेशंस आप किसी दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट लेते हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी, और एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पर टाइम। तो इस तरह से वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर ऑब्टेन हो या उनकी डेफिनेशंस आप ये समझ लें कि 2 बेस क्वांटिटीज से मिल के आ रही होंगी, मिनिमम 2 बेस क्वांटिटी से वो डिराइव हो जाएंगी। ठीक है जी, अब ये बेस और डिराइव को हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पार्ट इसका ये इस तरह से डिस्कस होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर अगर हमने करना है तो हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा? चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है?
तो बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है जिसको यूनिट का नाम देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, आपके सामने एक वाइट बोर्ड है और इसकी अगर आपने लेंथ मेजर करनी है, क्या करेंगे? आपको एक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि किस यूनिट में हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं 1 फीट। तो अब फीट के साथ कंपैरिजन अगर हम करेंगे इस लेंथ का या विड्थ का, तो वहाँ से क्वांटिटी मेजर हो जाती है। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की है, इसको इन 2 हेडिंग्स में कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं और उस स्टैंडर्ड को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड यूनिट। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा यूनिट की कि कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफाइन करें, कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड बनाएं तो वो यूनिट कहलाएगा। तो इसमें बेटा मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज है कि कोई भी यूनिट आप डिफाइन करते हैं तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और इन्वायरमेंटल चेंजेस से बहुत कम इफेक्ट हो, यानी इनवेरिएबल होना चाहिए। तो सेकंड ये है कि फिर हम मेजर कैसे कर रहे हैं क्वांटिटी को। तो आपने जो यूनिट डिफाइन किया, अब आप डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे विड्थ ऑफ द बोर्ड को आप कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया। लेट्स से मैंने ये डिस्टेंस 1 फीट डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे 1 फीट के साथ कंपैरिजन करता जाऊंगा कि इस बोर्ड की विड्थ में कितने फीट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4 फीट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस बोर्ड की विड्थ को 1 फीट के साथ कंपेयर किया तो 4 टाइम्स ऑफ द फीट हमें विड्थ मिल रही है, तो हम डिक्लेयर कर देंगे 4 फीट। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये जो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन करनी थी उसमें ये 3 सेक्शंस हैं। पहला, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और कौन सी ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आम रूटीन में यूज़ हो रही हैं बट उनको फिजिकल क्वांटिटीज हम नहीं कह सकते, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने डिस्कस करना है बेस एंड डिराइव, और उसके बाद हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, अब डिराइव क्वांटिटीज़ की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे वो बेस कहलाएगी, चार्ज उससे क्या बनेगी? डिराइव क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से डेंसिटी इज द डिराइव क्वांटिटी, चार्ज डेंसिटी इज द डिराइव क्वांटिटी। तो ये कुछ क्वांटिटीज है बेटा आपके पास जो डिराइव में फॉल होती हैं।